गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू क्या होता है? रिमूवल का मतलब होता है हटाना। मतलब कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको क्या करना है? टू को हटाना है। ये टू है क्या? तो रिमूवल ऑफ टू एक प्रकार का एडवर्ब है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस देता है। अर्थात टू के प्रयोग से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का बोध होता है या कराया जा सकता है। यानी इससे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बोध कराया जा सकता है। अब जब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए नोट 1, यदि किसी वाक्य में टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में हो तो इसका ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इन बातों का याद रखना कि यदि कोई सेंटेंस है और उसमें टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में हो तो इसका ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है। यदि किसी वाक्य में टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में हो, अगर कोई वाक्य है और उसमें टू का सेंस नेगेटिव सेंस है तो इसका हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्म किया जाता है। टू का अर्थ जो होता है वो आवश्यकता से अधिक होता है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम बोले ही इज़ टू वीक टू वॉक। इस वाक्य में टू वीक का मतलब है कि वह कमज़ोर तो है लेकिन जितना होना चाहिए उससे अधिक है। यानी कमज़ोर तो है लेकिन जितना होना चाहिए उससे अधिक है, नेगेटिव सेंस है। द टी इज़ टू हॉट। यानी चाय जो है गर्म तो है लेकिन जितना होना चाहिए उससे अधिक गर्म है, इतना गर्म कि जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कैसे रिमूवल ऑफ टू को बनाना है। तो रूल्स में रूल नंबर 1 है, यदि किसी वाक्य का बनावट इस प्रकार हो, अगर कोई वाक्य है जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा रहे प्लस टू लगा रहे, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तब हम क्या करेंगे? तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। यानी यहाँ अगर एडजेक्टिव रहेगा तो उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, अगर एडवर्ब रहेगा तो उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। उसके बाद देन लगाएंगे, उसके बाद शुड बी या इट इज़ प्रॉपर या इट वॉज प्रॉपर। यानी या तो आप शुड बी लगा सकते हैं, इट इज़ प्रॉपर लगा सकते हैं या इट वॉज प्रॉपर। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम गोज टू स्लोली। तो राम मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। गोज मेरा वर्ब है, ये रिमूवल का टू है, और ये स्लोली धीरे धीरे, तो ये मेरा एडवर्ब है। चूंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। जो इसको हम बनाएंगे, राम गोज। अब यहाँ हम लोग देखते क्या है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? स्लोली, स्लोली का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर स्लोली। उसके बाद क्या लाएंगे? देन। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री लगाना है और उसके बाद देन लगाना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? देन लगाएंगे, और देन के बाद शुड भी लगाइए या इट इज़ प्रॉपर लगाइए। तो देन के बाद हम क्या लगाएंगे? इट इज़ प्रॉपर। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ टू हॉट। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, टू है, और हॉट ये एडजेक्टिव है। तो इसको जब बनाएंगे तो इट का इट हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा। हॉट, हॉट का कंपैरेटिव डिग्री होता है हॉटर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाना है, देन लगाएंगे, और देन के बाद शुड भी लगाइए या इट इज़ प्रॉपर लगाइए। तो इट इज़ प्रॉपर, ये रूल नंबर 1 है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वाक्य का बनावट इस प्रकार हो जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, उसके बाद फिर टू लगा रहे और भी1 लगा रहे, ये टू और टू का फॉर्म में हो, तो हम लोग उसका ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? तो उसका ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये टू जो है सो में बदल जाएगा, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद दैट लगेगा, प्लस प्रोनाउन, यानी जैसा सब्जेक्ट रहेगा उनके अनुसार, अगर लड़का है तो लड़का के लिए ही लगेगा, अगर लड़की है तो सी लगेगा। उसके बाद कैन नॉट, यानी प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाएंगे, और अगर पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट रूप यानी भी1 लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यू आर टू लेजी टू वॉक। तुम इतने लेजी हो, यानी आवश्यकता से अधिक, यानी इतने लेजी हो कि तुम चल नहीं सकते। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है टू, उसके बाद लेजी लगा हुआ है और टू वॉक। तो यू के साथ यू ही रहेगा, फिर वर्ब आर है, आर लाएंगे, इस टू को सो में बदल देंगे, लेजी लेजी, और इस टू को दैट में बदल देंगे। अब मेरा सब्जेक्ट यहाँ यू है तो यू का यहाँ पे यू ही होगा, प्रोनाउन यू, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट लगेंगे, यू कैन नॉट वॉक। यानी याद रखना यहाँ पे क्या चेंज हुआ, टू जो है वो सो में चेंज हुआ, यू का प्रोनाउन यू का ही रहा, और इस टू का मतलब दैट लगा। अब रूल 3, यदि किसी वाक्य का बनावट इस प्रकार हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब है, वर्ब के बाद टू लगा रहे, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, अब फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन हो, यानी फोर का प्रयोग हो और फोर के बाद नाउन या प्रोनाउन रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेगा, सो एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर दैट लगेगा, सो दैट तो लगता ही है, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, प्रेजेंट में रहेगा कैन और पास्ट में रहेगा कुड नॉट, और फोर वाला में क्या लगाना है, बी लगाना है, और बी के बाद फिर नाउन या प्रोनाउन। जैसे ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्स मैन, तो देखिए फोर लगा हुआ, फोर के बाद क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, तो ही हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, टू सो हो जाएगा, डल सो दैट लगता ही है दैट, और उसके बाद ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, चूंकि ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगेगा, फोर बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए स्पॉट में। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज टू स्लो फॉर अ रनर, तो ही का ही हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, टू सो में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लो स्लो हो जाएगा, दैट सो दैट तो लगेगा, ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, प्रेजेंट में इसलिए कैन नॉट लगेगा, फोर बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए रनर। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4, यदि किसी वाक्य का बनावट नेगेटिव के रूप में हो, अगर कोई सेंटेंस है और वो नेगेटिव रूप में है, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस नॉट प्लस टू प्लस नाउन, यानी नोट लगा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सो, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर दैट, नाउन या प्रोनाउन, कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। सी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट, तो सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्या है, ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी, तो ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। यदि किसी वाक्य की बनावट
इस प्रकार हो जिसमें सब्जेक्ट का पता ना हो, पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट क्या है, तो उसके लिए क्या कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? तो क्या करेंगे, जैसे द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, तो उसमें क्या करेंगे कि पता नहीं रहेगा तो वन या नो वन लगाए। द ट्री के लिए कौन सा, द ट्री इज टू हाई, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि उसको चढ़ा नहीं जा सकता, कोई चढ़ नहीं सकता। यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, पता नहीं कि कौन चढ़ नहीं सकता, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वन या नो वन लगाएंगे। द ट्री इज सो हाई दैट वन या नो वन कैन नॉट क्लाइंब इट। उसी प्रकार से क्या है कि यदि किसी वाक्य की बनावट इस प्रकार हो जिसमें फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर दे का प्रयोग हो, यानी फॉर के बाद प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, कैन नॉट बियर, कैन नॉट टेक, कैन नॉट हैंडल लगाएंगे। फॉर मी रहेगा तो आई में कन्वर्ट होगा, फॉर हिम रहेगा तो ही में, फॉर देम रहेगा तो दे, फॉर अस वी, फॉर हर सी। जैसे इट इज टू मच फॉर मी, तो इट इज सो बैड या शॉकिंग लिख सकते हैं, दैट आई कैन नॉट बियर इट, यानी इसमें से लगाना, कैन नॉट बियर, कैन नॉट टेक, कैन नॉट हैंडल। द टी इज टू हॉट फॉर मी, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। थैंक यू।